अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अरेबिक काबसा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 2-2 चम्मच, और साबुत गरम मसाले में तेज़पत्ता, काली मिर्च, बड़ी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, और यह है टमाटर मिर्चों का पेस्ट। 2-3 मिर्चें ले ली, 2 टमाटर बड़े साइज़ के, और ये 2 अदद प्याज, ये पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक और काली मिर्च 1 चम्मच। अब हमने ये साबुत चिकन ले लिया था, तो अब हम उसमें कट लगा लेंगे सीधे सीधे से। तो ये कट लगाने से इसमें क्या होता है कि मसाला जो है ना अंदर अच्छी तरह चला जाता है, फीका नहीं लगता। ये वहाँ अरब की बहुत ही फेमस डिश है। वहाँ पर जो है ना लोग, वो उबला ही खाना खाते हैं, नमक मिर्च मसाले बहुत कम। मैं तो चलो फिर भी पुलाव में उसको थोड़ा सा जितना चाहे चटपटा कर लें, लेकिन वहाँ की ये बड़ी फेमस डिश है काबसा, अरेबिक काबसा। तो अब हमने देगची ले ली है, उसके अंदर अब हम रिफ़ाइंड ऑयल डाल लेंगे। चाहे आप देसी घी में बनाना चाहें तो उसमें बना लें, और रिफ़ाइंड सरसों के तेल में नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे साबुत खड़े मसाले। तो उनको थोड़ा सा ना पहले कूट लें। अगर कूटने से क्या है कि वो एकदम साबुत मुंह में नहीं आएंगे। तो हमने बड़ी इलायची है उनको कूट कर और फिर खोलकर उसके मसालों के अंदर, तेल के अंदर हमने ये पहले बड़ी इलायची डाली है, और उसके बाद हम सारे बादियान का फूल 1 ले लें, जायफल का 1 टुकड़ा, वो मतलब जितने साबुत गरम मसाले हैं ना वो सारे आप उसमें शामिल कर लें। और जो है उसके बाद ये मसाले थोड़े सा इसमें खुशबू आने तक इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए भून लें। तो इसको भूनने से जो है ना वो सारे मसालों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मसाला जब हम थोड़ा सा फ्राई कर लें, भून लें। वैसे भी साबुत मसाले कहते हैं कि अगर उनको आप भून के पिसवाएं ना, फिर आप उसका मज़ा देखेंगे, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 हैं बड़े साइज़ की, आप उन्हें काट लें। छोटी इलायची है, उसको खोल के डाल देंगे ना तो ज़्यादा अच्छी उसकी खुशबू अच्छी आ जाती है खोल के डालने में। तो ये सारे हमने मसाले ले लिए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को ज़्यादा ना डार्क ब्राउन करना है, और ना ही इसको ऐसा कच्चा रखना है, इतना कि वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज। तो उसको थोड़ी देर हम भून लेंगे। तो आप एक बारी जब इसको खाकर देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ एक नई चीज़ है। आपने बिरयानी, दम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, और वो जामा मस्जिद की मशहूर चटपटी बिरयानी बहुत खाई होगी। आप एक बार इस काबसा को बना के देखेंगे ना तो फिर आप बिरयानी खानी छोड़ देंगे, और इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इसमें हमने अभी ये प्याज है हमारा वो अलग अलग खिल जाए, वो जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक आप जो है इसमें वो चिकन जो है, मैंने बताया ना भूल गई कि चिकन इसमें 1-1.5 किलो के करीब चिकन है। तो उसके मैंने सिर्फ 4 पीस कर लिए थे, और थोड़ा सा मेरे पास लेग पीस वगैरह पड़े हुए थे, वो 1-2 पीस थे खाली। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो ये मैंने आपको बताया था कि वो मैंने घर में ही पीस के रखा था। 2 चम्मच, जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी हो चिकन की, 2 ज़्यादा है तो आप बढ़ा लें, तो 2 चम्मच ठीक रहेगा। हाँ जी। तो आगे अब ये मसाला आपका भुन जाएगा, अब आप इसके अंदर चिकन डाल देंगे। तो चिकन हम डालते हैं ना, तो जब तक चिकन का पानी ना ख़त्म हो जाए, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तब तक वो जो स्मेल आनी नहीं चाहिए। वैसे तो सब जहाँ बाहर खाते हैं वो तो सब ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। तो हम इसको जब तक इसका थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाएगा तब तक हम इसमें इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ कि नया नया तरीका समझ नहीं आता कि हाँ क्या बना के खिलाऊँ, क्या बताऊँ। आप
अगर मेरे पास मेरे इख्तियार में होता तो मैं आप सबको ये चीज़ अपने हाथ से बनाकर ज़रूर इंशाल्लाह खिलाती, लेकिन आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी और बहुत मज़ेदार एक नई चीज़ है। तो और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं, तो चाहे ये आपने मैरिनेट करके चिकन रख लिया ना, तो आप उसको सीखों में लगाकर, अगर तंदूर है आपके पास में तो आप उसको तंदूर में भी सेक सकते हैं। तो साबुत चिकन के बड़े पीस, वो भी अच्छा जायके में आता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। तो ये है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और काली मिर्च का पेस्ट। ये जो चारों मसाले थे ना, काली मिर्च पिसी हुई है। तो वैसे तो सफ़ेद मिर्चें पड़ती हैं, लेकिन नहीं है तो काली आप डाल लें। सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, वो अलग चीज़, इसमें थोड़ा सा कालापन आ जाता है। और ये टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था, ये डाल के 5 से 10 मिनट तक आप, जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है तब तक आप इसको भून लें। तो ये ऐसे ही साबुत ही रहेगा। और बस ये ध्यान रखें कि हाँ, वैसे तो पीस टूटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी खुले बर्तन में बनाएंगे थोड़ा सा देगची में तो अच्छा बनेगा, क्योंकि फिर हमें अभी इसी में ही चावल भी बनाने हैं। और ये है सौंफ पिसी हुई, वो मेरे बताना नहीं याद रहा, तो आप इसको 1 चम्मच भर के आप सौंफ डाल लें। तो पुलाव बने, बिरयानी बने, उसमें जब तक सौंफ का और साबुत गरम मसालों की ही खुशबू आनी चाहिए। तो ये आप जो है ना, इसको 10 से 15 मिनट तक भून लीजिए। और इसको हम अभी इसके अंदर हम पानी इतनी मिक़दार से डालेंगे जितने हमारे चावल लेने हैं हमने। तो मैंने ये वाला जो कप है, ये 2 प्याली भर के चावल लिए हैं, तो मैं 4 डालूँगी, 4 साढ़े 4, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ेगा अपना। तो 4 भर के आप इसमें पानी डाल के और नमक डाल के ना, तो आप इसको थोड़ी कम से कम 20 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें। तब तक हम फ्राई पैन के अंदर ये ड्राई फ्रूट जो है ना, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देसी घी लिया है मैंने उसके लिए। एक छोटे फ्राई पैन में काजू है, किशमिश और किशमिश और पिस्ते, इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा जायका इसके अंदर जब मुंह में मिक्स आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है हमने अब इसके अंदर डाल लेंगे सारी चीज़ें। और ये थोड़ी सी हल्की शैलो वाइट ब्राउन कलर की होती है ना, थोड़ी सी देर हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा ब्राउन हो जाए, किशमिश थोड़ी फूलने लगती है। अब आप इसको भूनकर और इसे एक साइड में रख दीजिए। तो ये जब हम इसको सर्व करेंगे, तब ऊपर से गार्निशिंग करने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, स्वाद भी आता है। अब हमारा ये 20 मिनट हो चुके हैं। तो जी ये हम चिकन को ना उसमें अलग बाउल में निकाल लेंगे ग्रेवी में से। अब ये चिकन जो है, इसको अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको करेंगे, बड़े आसान तरीके से। ये हमने सारा चिकन और देगची में से निकाल कर अब उसको ढककर आप देगची को उतार दें। अब इसके ऊपर एक आप नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लें, तवा ले लें, जो भी आपके पास नॉन स्टिक हो। तो उसमें थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन करना है चिकन में। अब हमने इसके अंदर थोड़ा, चाहे आप कम ले लें नॉन स्टिक अगर आपका तवा है तो, नहीं तो 2 चम्मच बड़े वाले आप रिफ़ाइंड ऑयल डाल के और इसे खूब अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होके फिर आप ये एक पीस उठा के ना इसमें रखते जाएं, ऐसे लगाकर कि जिससे मतलब एक के ऊपर एक नहीं, जो सारे ही इसकी ज़मीन पर आ जाएं। तो ये हमने चिकन जो है ना, ये इसके अंदर इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कहते हैं नॉनवेज हम लोग कहते हैं कि तरी से रोटी खा ली। अरे मेन तो जो उसका शोरबा नहीं होता, मेन तो वो तरी ही होती है। बोटियों में तो कुछ होता ही नहीं है, ना उसके पीस में कुछ होता है। तो ये जो है ना, अब ये बिल्कुल इसके अंदर नमक मिर्च मसाले, इसका टेस्ट आ गया हल्का, वो तरी हो गई हमारी साइड में। और अब हम जो है ना, इसको थोड़ा सा ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे तो इसका कलर और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट तो
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आता है। इंशाल्लाह आप सब ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं भी ज़रूर, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहते हैं ना, खाना बनाना तो हर औरत का शौक़ होता है, लेकिन जब कोई उसकी तारीफ़ करता है तो उस खाने का स्वाद ना हो स्वाद, लेकिन फिर भी वो बढ़ जाता है कि हाँ जी वो बहुत अच्छा था, लोगों ने बताया, खाया बनाकर, तो खुशी होती है। तो अभी क्या है ना, एक एज डिफरेंस होता है, मुझे थोड़ी बोलने में हिचकिचाहट होती है अभी। वैसे तो हम घर में, अभी देखो ना, एक मेरी एक एज है तो सब बच्चों को समझदार हूँ, मेरी बेटी की शादी हो गई और वैसे मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसे बोलने में बहुत आती है। तो जो भी कोई गलती हो गई हो तो आप लोग तो फिर, जब हमारा रब इतना मेहरबान कि वो माफ़ करने वाला है, तो लोग तो नज़रअंदाज कर ही सकते हैं इस चीज़ को। तो वो अब हमारा, आपने देखा ना कि वो ऐसा फ्राई हो गया था, उसको अलग निकाल लिया। अब वो देगची रख दी थी तो उस पानी में भी उबाल आ गया। अब हम इसमें वो 2 प्याले लिए थे कप के, अब इसमें पानी, आपको नमक जो है ना, आप अभी चेक कर लेना, टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें कम है, तीखा आपको चटपटा थोड़ा चाहिए, हरी मिर्च काट के डालना चाहे तो आप इसमें सारे चावल धोकर, ये मेरे अच्छे बासमती चावल हैं, इन्हें भिगोती नहीं हूँ मैं, वो ऐसे ही डल जाते हैं। और ये हरी मिर्चों का अचार है सेलेक्ट का, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है पराठों के साथ। मैं तो जब भी पुलाव, बिरयानी, दाल बनाओ, दाल में 1 चम्मच डाल दो, अच्छी लगती है। तो ये 2 चम्मच डाल दी, क्योंकि बच्चों ने पहले कह दिया था कि अम्मी मिर्चें नहीं करना और हल्का लाइट बनाना। और नमक चेक कर लिया था, नमक का मैं 2 चम्मच मैंने तब डाला था, और अब चावल डालने के बाद, पानी के बाद कम लगा। अब ये इसमें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, स्वाद के अनुसार आप जो है ना, फिर उसमें नमक बढ़ा दें, फिर चेक करके देख लें, कम लगे तो फिर बढ़ा दें। तो अब हम इसको चलाकर और इसको एक उबाल आके दम पे रख देंगे कि जब तक इसमें उबाल आ रहा है, तेज़ गैस पे। हाँ जी, ये तो हमारा तैयार हो गया पुलाव। अभी इसमें 1 कनी रह गई है, अभी 1 कनी रह जाएगी ना, उसके बाद हम ये चिकन उठाकर इसके ऊपर दम करने के लिए रख देंगे। तो आप इसको चावलों पे दम कर दीजिए, इसके ऊपर सारा चिकन ऐसे ही लगाकर अच्छी तरीके से, तो फिर वो इसकी खुशबू और उसकी पुलाव की खुशबू वो बहुत अच्छी आती है उसकी। तो आप इसको लगा दें और फिर आप खाकर आप मुझे बताएं कि कैसा बना। सिर्फ 2 मिनट के लिए दम करना होता है कि देख लें आप जैसा है। बाकी अल्लाह पाक आप सबकी परेशानी को दूर करे। आप में से किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो मैं वैसे तो नहीं कह रही, लेकिन ये है कि हो सकता है कोई ऐसी दुआ, या हम सब आप सबके लिए मिलके दुआ करेंगे तो आपकी परेशानी दूर करे अल्लाह पाक। जिस बहन को, भाइयों को रोज़गार में, जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही, बेटियों की नहीं हो रही शादियां, रिश्ते मिलने में रुकावट आती है, उन सब की परेशानी अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर सबकी दूर करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर इंसान, सभी, जब तक इंसान की ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों चीज़ें बराबर की हैं, तो दोनों होनी चाहिए, सुख भी और दुख। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आपके लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।